बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी। वो केस है जो 16 एंकर्स और सहाफ़ी नवाज शरीफ समेत तमाम इश्तिहारियों, मफरूरों, फरारियों के इंटरव्यूज़ दिखाने, तकरीर दिखाने की इजाज़त के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। उसका अहवाल बड़ी तफसील से पहले जो समातें होती रही मैं आपको बताता रहा। उसके बाद फ़याज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेगुलर वीडियोज़ करते हैं। हमारा तो किसी किसी दिन यहाँ पर आना होता है, लेकिन रेगुलर जो वीडियोज़ करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साकिब बशीर साहब और फ़याज़ महमूद साहब करते हैं। मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन दोनों का चैनल ज़रूर जो है वो देखें और डेली बेसिस पे, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल बिल्कुल उसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे बताते हैं जिस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक सिलसिला शुरू किया था। और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर है ये दोनों सीनियर रिपोर्टर्स हैं और फैक्ट्स बताते हैं, कोई एग्जैजरेशन नहीं होती और कोई मिसाला नहीं होता, और जो फैक्ट्स होते हैं वो हमारे सामने रखते हैं। आज की समाअत का जो 2 मिनट और 32 सेकंड्स की समाअत का हवाल है वो तो हम आपको बताते हैं और बात भी करते हैं दोनों दोस्तों से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हमने फ़याज़ महमूद साहब के चैनल पर एक वीडियो किया है मौज़म हबीब एडवोकेट साहब के साथ। आपको याद होगा मेजर लारैब जिनको कत्ल किया गया था, जो SSG कमांडो थे, उनके जो कातिल हैं उनको सज़ा सुना दी गई है। मौज़म हबीब एडवोकेट साहब ने वो केस लड़ा, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने जो फ़ैसला दिया उस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि साकिब बशीर साहब जो हैं वो ज़रा आज की समाअत के हवाले से बता दें कि आज हुआ क्या, फिर मैं भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जी सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के सामने एक तो मेन पिटीशन थी, एक साथ एक मुतफरक दरख्वास्त जो है वो थी। सबसे पहले जो है वो जो फ़ाइल थी उसके फ़ाइल के ऊपर एडजर्नमेंट, जनरल एडजर्नमेंट उसको हम कहते हैं, वो लगी हुई थी। जो सलमान अकरम राजा केस, जो इसमें सलमान अकरम राजा जो वकील हैं पिटिशनर साइड से, एंकर साफ़ियों की जानिब से, वो उन्होंने आज किसी वजह से ये कहा कि आज जो है ये कार्रवाई मुलतवी की जाए। तो उनके जो एसोसिएट हैं वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। तो अदालत ने सबसे पहले जो मुतफरक दरख्वास्त थी उसके हवाले से पूछा कि ये रिस्पोंडेंट 19 जो है 19 नंबर के जो पटिशनर हैं ये कौन है। तो ये बताया गया कि ये एजाज़ हैदर जो बुखारी जो एक एंकर हैं, साफ़ी हैं, उनकी एक मुतफरक दरख्वास्त है और वो अपना नाम जो है बतौर पटिशनर डिलीट कराना चाह रहे हैं। इससे पहले भी चंद जो साफ़ी है वो अपने विड्रॉल 4 विड्रॉ कर चुके हैं, एक और हो गए जी। तो अब 16 में से 11 रह गए, 16 में से 11 रह गए। तो 3 इदारे हैं, 16 साफ़ी हैं, तो टोटल 19 थे, तो इसलिए इनका नाम 19 नंबर पे आ रहा था। तो अब ये है 16 में से 11 रह गए। 5 साफ़ी जो है वो पहले 4 विड्रॉल और आज जो है 1 डिलीट, और वो अदालत ने कहा कि ठीक है अगर वो डिलीट कराना चाहे तो नो इशू करा सकते हैं। तो सलमान अकरम राजा के जो वकील हैं, एसोसिएट हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि जो नेक्स्ट को डेट दी जाए, और शायद उनके ख्याल में मेरे सर्दियों की छुट्टियों के बाद, जी सर्दियों की छुट्टियों के बाद, उसका मतलब ये आप लें कि वो मिड जनवरी या मिड जनवरी के बाद की कोई डेट वो चाह रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक सिंपल सा केस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उसको हम जो है जो अदालत के सामने या अदालत का जो वकार है उसको वो उसका ख्याल नहीं रखते, तो हम उसको कैसे जो है टीवी पर आने की जो इजाज़त दे दें एक, और कैसे जो है वो जितने भी मुल्क भर के जो इश्तिहारी मफरूर हैं उनको ये इजाज़त दे। ये कोई सिंपल क्वेश्चन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो कहा कि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उनके जो वकील हैं वो बार बार इसरार करते रहे कि आप जो है डेट आगे की दें। तो लेकिन जब जो बेंच है चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 हफ्ता की बात की हम जो है डेट डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी मैं अगर टाइम दे दूं, बैरून मुल्क चले जाएं। जी, वो बैरून मुल्क का उन्होंने जब कहा तो फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वीडियो लिंक का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पहले उन्होंने विद इन कंट्री का जो ऑप्शन उन्होंने बैरून मुल्क का कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ मतलब दुनिया भर में जहाँ वीडियो लिंक के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे पहले जो बाबर सत्तार जो अभी जज बनने जा रहे हैं वो कनाडा से कोरोना के दौरान ही वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर पेश भी हुए थे। तो ये ऑप्शन जब रखा तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने फिर देन ये कहा कि ठीक है आप डेट रख ले। लेकिन थोड़ा टाइम जो केस एडजर्न हुआ तो नेक्स्ट थोड़ा टाइम बाद फिर वो जो वकील रोस्टरम पे आ गए, उन्होंने कहा कि अदालत ने जब 23 जो है वो डेट फिक्स कर दी इस केस के लिए कि आप आएँ और फाइनल आर्गूमेंट्स करें और इस केस को हम जो है डिसाइड कर देंगे। तो देन उन्होंने कहा 22-23 की बजाय 22 रख लें, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल है कोर्ट के बाहर निकल के सलमान अकरम राजा कॉल की, और देन 22nd जो है वो डेट अभी जो है नेक्स्ट डेट पड़ी है। जी बिल्कुल, आपने सुना साकिब बशीर साहब को कि असल में जब उन्होंने देखा कि अदालत नहीं ज़्यादा टाइम दे रही
और फिर उन्होंने कह दिया कि चलें आप फिर 23 की बजाय 22 को कर दें, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में हो वीडियो लिंक के ज़रिए आ जाएँ, बाहर हो वीडियो लिंक के ज़रिए आ जाएँ। फैज़ साहब 2 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूँगा, फिर एक साकिब बशीर साहब से करता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर जो दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया और कि पता नहीं आज़ादी इज़हार राय का गला जो है वो घोंटा जा रहा है और आज़ादी इज़हार राय जो है वो बहुत ख़तरे में है इस वक्त, तो ये बहुत हसास मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। पहले समाअत हुई तो ख़ुद सलमान अकमल राजा साहब ने कहा कि मिड दिसंबर का आप दें, आज वो कहते हैं मिड जनवरी और या उसके बाद का दे दें। तो आपको लगता है कि वो पेश होने से कतरा रहे हैं? तो अगर कतरा रहे हैं तो क्यों आपको ऐसा लगता है? सदीक जान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 19 नवंबर को इसकी जब पहली हेयरिंग हुई थी तो उस दिन अदालत ने एक सवाल रखा था। सवाल ये रखा था कि आप पहले तो स्पेसिफ़िकली हमें बताएं कि आप रिलीफ़ किसके लिए मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल रिलीफ मांग रहा हूँ, जनरल रिलीफ मांग रहा हूँ। तो जिस पे अदालत ने एक बड़ी अहम बात की थी। आमतौर पे आपको मालूम है कि अदालत या कोई भी जज होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ ना करे कि वो क्या फ़ैसला कर सकता है। लेकिन इस केस में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का वो एक जुमला, वो उनका माइंड जो है डिस्क्लोज़ कर चुका है। उन्होंने कहा कि जो आप जनरल रिलीफ मांग रहे हैं, अगर हम ये आपको रिलीफ दे देते हैं तो ये तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा कि तमाम इश्तिहारी मफरूर या जो भी अदालतों के सामने पेश नहीं होता उनके लिए रास्ता बन जाएगा और वो जाके टीवी पर बैठ जाएंगे और वो रिलीफ हम, ये अदालत, उन्होंने वर्डिंग यूज़ की कि दिस कोर्ट वो रिलीफ नहीं देना चाहती। तो ये भी वजह थी कि उसके बाद सलमान अकमल राजा साहब ने उनसे वक्त मांगा कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दे दिया जाए और मिड दिसंबर की डेट डाली गई 16 दिसंबर। बेसिकली आज उन्होंने तैयारी के साथ आना था, वो लॉ पॉइंट समझाने थे कि वो कौन सा कानूनी नुक्ता है जो उनकी इस दरख्वास्त को सपोर्ट करे और उनको ये अदालत रिलीफ दे दे। क्योंकि इसमें उनके जो जज साहब के रिमार्क थे अतर मिनल्ला साहब के, उस नुक्ते ने बड़ा इसको, इनका जो स्कोप है इस एप्लीकेशन का, इस पिटीशन को बड़ा लिमिटेड कर दिया था। तो जिसके बाद उनके पास आज ऑप्शन था कि वो मुख्तलिफ केस लॉज लेके आते, लेकिन उसके लिए जो बड़ी रुकावट है वो एक फ़ैसला है जो इसी अदालत का है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, जिसमें अदालत वाज़े कर चुकी है कि जो इश्तिहारी हैं या अदालती मफरूर हैं उनको अगर कोई रिलीफ चाहिए, किसी भी अदालत से रिलीफ चाहिए, तो सबसे पहले उनको उस अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। अब मसला इसमें यह है कि यही अतर मिनल्ला साहब थे जिन्होंने और उसके बाद यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को बेल दी और उन्होंने उस टाइम बेल दी मेडिकल ग्राउंड पे। उन्होंने उस टाइम, बल्कि आपको याद होगा कि बड़ा प्रेशर भी डाला गवर्नमेंट पे, जी, उस टाइम बड़ा प्रेशर डाला कि आप, गवर्नमेंट हमें बताया कि ट्यूसडे तक, मुझे याद है सैटरडे को उस दिन हेयरिंग हो रही थी कि बताएं कि ट्यूसडे तक इनकी अगर सेहत को कुछ हुआ या जान को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस टाइम बड़ा मजाक भी उड़ा और जजेस के ऊपर बड़ा एक दबाव भी आया, सोशल मीडिया का आपको पता दौर है। तो उन्होंने कहा कि जज साहब कैसे मांग सकते हैं किसी की जान की ज़मानत, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। एग्जैक्टली, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। तो वो जब बातें उनके ज़हन में ज़ाहिर बात अब आती होंगी कि हमने उस शख्स को जब रिलीफ दे दिया, रिलीफ देने के बाद वो बाहर चले गए और इलाज करवाने वहाँ पर गए और वापस नहीं आए, और जिससे उनके अदालती फ़ैसले की जो है वो उनके ऊपर भी प्रेशर है। उन्होंने बार बार, बल्कि वो क्लियर करते, फिर बाद में अक्सर कई हेयरिंग्स हुई जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने खुद कहा, बल्कि लास्ट इसी केस की हेयरिंग में उन्होंने कहा कि पहले हुकूमत भेजती है और उसके बाद दबाव, इल्ज़ाम हमारे पे आता है। बेसिकली वो ख़ुद को क्लियर कर रहे हैं कि हमने नहीं भेजा था, हमने तो इलाज के लिए दिया, ECL से आपने नाम निकाला और आपने हमें आगाह नहीं किया। तो आज सलमान अकमल राजा साहब ने बेसिकली जवाब के साथ आना था, तैयारी के साथ आना था। तो मेरे ख्याल में अभी तक शायद मुझे लगता है कि वो कोई पॉइंट या नुक्ता अभी तक उनके जहन में या वो समझते होंगे कि अभी वक्त नहीं है। आपको पता है वकला मुनासिब वक्त का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि आज कोई मुनासिब वक्त नहीं है और जज साहब वैसे भी माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं और वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हो कि शायद आगे जाके कुछ चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएं तो हमें को रिलीफ मिल जाए। साकिब साहब, ये बताएं कि आपका बड़ा तवील तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का। इसमें हमने देखा पहले 16 एंकर्स और सहाफ़ी रजू करते हैं अदालत से, फिर जब तनकीद होती है और इस ये जो वो कहते हैं साजिश, इसमें इनसे पूछो क्या फयाज साहब से, क्योंकि इस साजिश के पीछे आप लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने तो इनका नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं, वो बता देते तो वो मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन हमने देखा पहले 16 सहाफ़ी और एंकर थे, फिर अगली समात पर
6 की जानिब से पहले दरख्वास्त दायर होती है कि हम नाम विड्रॉ करना चाहते हैं, फिर जिस दिन समाअत होती है तो पता चलता है 6 में से 2 कहते हैं नहीं हमने तो किया ही नहीं है, वो 2 विड्रॉ करने की दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, 12 रह जाते हैं। आज एक और जो है वो निकल गए हैं, 11 रह गए। तो किसी और मुकदमे में आपने देखा कि इस तरह से पिटिशनर जो हैं वो ऐड हो रहे हों, डिलीट हो रहे हों, दरख्वास्तें दे रहे हों, वापस ले रहे हों? नहीं, ऐसा हम मतलब कॉन्स्टेंटली मतलब नहीं देखते कि अच्छा वो जो 6 लोग पिछली दफ़ा जो दरख्वास्त में आए थे उसमें मैं एक चीज़ बता के आगे चलता हूँ। 6 की दरख्वास्त थी विड्रॉल की, नाम आप विड्रॉ करना चाह रहे थे। तो उसमें जब मैंने ख़बर रात को तकरीबन 8 बजे मुझे पता चला तो मैंने एक वीडियो बनाई, ख़बर ब्रेक की, उस पर ट्वीट्स की। तो जैसे ही ट्वीट्स की तो मेरे सोर्सेज ने कहा था कि ये कंफर्म ख़बर है, लेकिन 1-2 एंकर्स हैं, गरीदा फ़ारूकी और एक और एंकर हैं, इन्होंने मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं उनको कॉलें की कि हमारे नाम नहीं है, आप गलत ख़बर ना चलाएँ, गलत ट्वीट्स ना करें। तो मैंने दोबारा सोर्स से रात 10 बजे फिर 11 बजे रब्ता किया, लेकिन यह है कि उस सोर्स ने कहा कि हमारे पास आई और ये कंफर्म चीज़ है। तो जब हम सुबह 9 बजे आप भी थे, हम पहुंचे कोर्ट में, तो सबसे पहले हमने फ़ाइलें खंगालना शुरू की। तो उन फाइलों में उनकी फ़ाइल भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने एक नई दरख्वास्त डाल दी। मतलब ये एक अनहोनी है कि एक शाम को 12 बजे या 1 बजे आपने एक विड्रॉल की एप्लीकेशन डाली है और नेक्स्ट डे आप सुबह वकील को कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमें विड्रॉल की थी एप्लीकेशन डाली है इसको भी विड्रॉ कर लें। तो ये एक प्रेशर है जिसमें मेरे ख्याल में उनको समझ नहीं आ रही। सिंपल सा केस था, उसमें इस तरह उलझाव में वो पड़ गए हैं। आपने पूछा कि इस किस्म की जो पिटिशन्स या जो नाम विड्रॉ होता है या डिलीट कराने वाला मामला है, ये हमने कभी नहीं देखा। ये बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस बनता जा रहा है कि ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, जो सलमान अकरम राजा हैं इस केस में वकील, कि आप 23 को आके आर्गू करें ताकि ख़त्म हो। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हो सकता है आने वाले दिनों में मजीद को बंदे और भी वो बंदे छोड़ना शुरू कर दें। तो ऐसा एक हमने देखा नहीं है कि उमूमी तौर पर केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा जो अपना नाम जो है वो निकलवा रहा हो इस तरह। जी बिल्कुल। तो मुझे बस आखिरी एक सवाल का जवाब दें, फिर मैं थोड़ा सा नाजरीन को मेजर लारा वाला बता दूंगा। मुझे ये बताएं कि फ़याज़ साहब, आपने और फ़याज़ बशीर साहब ने, साकिब बशीर साहब ने, सॉरी, जब वो असल मेरे एक दोस्त है फ़याज़ बशीर साहब अच्छा, साकिब बशीर साहब ने और आपने जब वो दरख्वास्त पढ़ी जो दायर की गई थी, तो आपको कहाँ से ये लगा कि यार ये रिलीफ जो है ये असल में नवाज शरीफ के लिए मांगा जा रहा है और इसाक डार के लिए मांगा जा रहा है? सदीक जान साहब, सबसे पहले मैं 1 मिनट थोड़ा सा पीछे हटेंगे। वो आपको सर सैयद अहमद खान लाइब्रेरी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये सामने ये वो लाइब्रेरी है जिसमें हम आके छुप के बैठ गए थे। अच्छा। क्योंकि हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपको पता है कि जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसको कोशिश होती है कि खबर ब्रेक करे। बिल्कुल। तो मैंने और साकिब साहब वहाँ पर आके बैठे और बैठ के हमने इस खबर पर काम किया। और वाकई जब हमने पूरी पढ़ी, हमने तो इसी नीयत से खोली कि ये मियाँ साहब और उनकी ज़ाहिरी बात आए होंगे। अच्छा, जो पूरी पढ़ी ना, तो उसमें वो टेक्निकली वो बड़ा अच्छा खेल गए। टेक्निकली उन्होंने खेला कि उसमें मियाँ साहब का या डार साहब का नाम नहीं था, इवन कि मुशर्रफ साहब का भी। हम दोनों सोच में पड़ गए, यार इसका क्या करें, ये क्या किया इन्होंने, आए उसी के लिए हैं, बजाय तो ये लग हो ही रहा है, क्या करें। जब हमने उसके एनेक्स्चर देखे ना, तो उसमें हमें एक पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट उन्होंने, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 किए थे चैलेंज पैमरा के, एक किया था मई 2019 का और एक किया था 1 अक्टूबर 2020 का। हमने जब वो नोटिफिकेशन पढ़े तो जो मई 2019 का, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ था इसाक डार साहब के ऊपर कि तकारीर या उनके इंटरव्यूज़ भी पब्लिश कर या करने पे चलाने पे पाबंदी है। वो एक चीज़ तो क्लियर होगी। इस तरह मियाँ साहब वाला जो 1 अक्टूबर का नोटिफिकेशन था, वो उस टाइम हुआ कि जब CEC का इजलास हुआ लाहौर में, मियाँ साहब ने एक तकरीर की, तो उसके फौरी बाद वो नोटिफिकेशन आया और उसमें उनके ऊपर भी एग्जैक्टली वो जब बैन लग गया, तो हमने कहा यार ये 2 वो नोटिफिकेशन है जो स्पेसिफिक, हम नैरो डाउन कुछ चीज़ों को करते गए। तो हमें जब देखा, हमने कहा जी एक तो वो 25 मई 2019 वाला नोटिफिकेशन है और एक 1 अक्टूबर वाला, और ये दोनों ही मियाँ साहब और डार साहब से। तो देन वो खबर हमारी निखर के सामने आई। अगर हमारी खबर गलत थी तो फिर वो खुद विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? अब देखें 6 जा चुके हैं, जाहिद हुसैन साहब जा चुके हैं, सलीम साफ़ी साहब जा चुके हैं, उसके अलावा जो हैं आसमा शराजी साहिबा जा चुकी हैं, नसीम ज़ाहरा जा चुकी हैं, आज एजाज़ हदर जा चुके, 2 उस दिन यू टर्न लेगी, ठीक है,
तो अब मुझे बताएं अगर खबर गलत थी तो यू टर्न लेने की दो जरूरत यू नहीं थी। किसने लिया था? यू टर्न एक तो महमद सरफराज साहिबा थी और दूसरे गरीदा फारूकी साहिबा थी। उन्होंने, मैं उसको कहता हूँ तो उन्होंने यू टर्न के ऊपर यू टर्न लिया, वो जैसे कोई ना कहानी नका दे नका उन्होंने यू टर्न पे यू टर्न लिया था। तो असल में ना ये इतना टेक्निकल सा हो गया है, ज़रा दोबारा आपको थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ। 16 लोगों ने रजू किया कि इश्तिहारियों और मफरूरों के इंटरव्यूज़ जो चलाने पर पाबंदी लगाई गई है ये गलत है। हमारे इन दो दोस्तों ने वो दरख्वास्त पढ़ी और जिसका भी वो मुझे याद आ जाता है अजमत से शेख साहब के वो रिमार्क्स, वो अक्सर वकीलों को कहते थे कि वकील साहब जिसका एवरेज भी IQ लेवल है ना उसको भी पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कह नहीं रहे लेकिन पता है सबको आप क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने ठीक कहा कि ये नवाज शरीफ के लिए था और इसहाक डार के लिए था। उसकी वजह यह कि नोटिफिकेशन ही उन दो के चैलेंज हुए थे। फिर सलमान अकरम राजा साहब को बड़ा टफ टाइम दिया अतर मिल्ला साहब ने। उन्होंने कहा यार आप उस इश्तिहारी का नाम बताएं जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं ताकि उस पर हम बात कर लेते हैं। वो नाम नहीं लेते थे। फिर जब तनकीद हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद क्या हुआ, एक तो उन एंकर्स ने वजाहत दी, उन्होंने कहा हमने तो नाम ही नहीं लिया नवाज शरीफ और इसहाक डार का। वो आज अंदरूनी कहानी इन दोनों ने बता दी है कि अंदर चक्कर क्या था, कैसे टेक्निकल खेला गया। फिर 6 एंकर्स जो हैं वो दरख्वास्त देते हैं, कहते हैं हम इस पिटीशन से विड्रॉ करना चाहते हैं, हम इस मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहते हैं। सानू बाहर कढ़ो कि इश्तिहारियों की और मफरूरों की तकरीरें दिखानी चाहिए और इंटरव्यूज़ दिखाने चाहिए। रात को वीडियो करते हैं साकिब बशीर साहब, गरीदा फारूकी साहिबा कॉल्स करती हैं रिपोर्टर्स को, कुछ को वो इनके खिलाफ वीडियोस करते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि नहीं गरीदा फारूकी पीछे नहीं हटी, महमद सरफराज पीछे नहीं हटी। सुबह आके जब फाइल हम देखते हैं, हम इकट्ठे थे अदालत में, उनकी दरख्वास्त मौजूद थी कि मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ अपने नाम 6 लोगों का। दरख्वास्त भी मौजूद थी, भी मौजूद था, उस पर डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड भी, डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद थी। ये वैसे ये मैं बता दूँ, हाँ वैसे ख़वातीन इसलिए ID कार्ड की कॉपी नहीं देती कि उस पर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि मियाँ साहब का मामला था तो व्हाट्सएप पे वो आई हुई थी ID कार्ड की कॉपीज़ ना, वो स्कैन हुई हुई। जी। फिर क्या होता है कि सलमान अकरम राजा साहब पेश होते हैं और कहते हैं कि जी 6 लोगों की जो मैंने दरख्वास्तें दी हैं ना कि वो नाम विड्रॉ करना चाहते हैं, उनमें से 2 कहते हैं कि हम ये दरख्वास्त भी विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब हम खड़े हुए हैं। मतलब इतना ये टेक्निकल्स है। और आज इजाज़ हैदर साहब भी वापस इससे निकल गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी इस केस में, हमने आपके सामने रखी। अब 22 को कहा गया है कि सलमान अकरम राजा साहब आएँ और दलाइल दें और बात ख़त्म करें। और अभी तक वो पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा वो, हालांकि मैंने नहीं देखा कभी सलमान अकरम राजा साहब इस तरह से केसेस में ना आए। वो तो हर छोटे से छोटे केस में आए हुए थे। ये तो बहुत बड़ा केस है, मीडिया की आज़ादी का बताया गया था। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने इंटरव्यू किया मौज़म हबीब एडवोकेट साहब का, जो कि वकील थे, जो मेजर लारैब थे उनके, और उनको जो कत्ल किया गया था उस पर जो कातिल हैं उनको सज़ा सुना दी गई है, एक को सज़ाए मौत, एक को उम्र कैद। उसके हवाले से वीडियो हमने फयाज़ महमूद साहब के चैनल पर किया, वो आप देख सकेंगे। मैं दोबारा कहूँगा मोहम्मद अली वड़ाई साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, जज साहब को, वकला को, प्रोसिक्यूशन टीम को, जिन्होंने जल्दी से इसका ट्रायल मुकम्मल किया। अल्लाह करे कि हर केस में इसी तरह से जल्दी ट्रायल मुकम्मल हो, लोगों को इंसाफ मिले, वरना लोगों की मायूसी बहुत बढ़ती चली जा रही है। ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।